So, hello everyone, this is me बाबर हुसैन. वेलकम टू द स्टडी हब. तो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं. तो कल मैं कमेंट्स देख रहा था, इनफैक्ट काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इस टॉपिक के ऊपर आप एमसीक्यूज भी करा लो. तो थोड़ा सी कुछ टॉपिक बचे हैं, एक बार वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपके इसी टॉपिक के ऊपर जो जो हमने किया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अब तक इसके अंदर जो जो पढ़ा उस सब के ऊपर एमसीक्यूज भी आ जाएंगे. ठीक है, तो आपकी जो भी डिमांड होती है जिस तरह से पीछे भी फुलफिल की जा चुकी है, आगे भी इसी तरह से की जाएगी. तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम आराम से उन चीज़ों को हम करेंगे. ओके, तो आज इसी टॉपिक के साथ आगे जुड़ा हुआ है. कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था इकोटोन एंड इको स्लाइन के बारे में. तो आज है एज इफेक्ट और एज स्पीशी. इसके बारे में जानते ये क्या होता है. ठीक है, तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एज इफेक्ट क्या होता है. अब यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर दिए हुए हैं दो अलग अलग बायोम या दो अलग अलग इकोसिस्टम. ओके, मानते ये आपका इकोसिस्टम ए है, ये आपका ए इकोसिस्टम है, ये एक सर्कल. ठीक है, और ये है आपका दूसरा इकोसिस्टम बी. ठीक है, मान लो ये ए इकोसिस्टम जो है ये लैंड इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और ये बी जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है. कुछ भी मान लो, जो भी आप एज्यूम कर सकते हो. अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमने इकोटोन इकोस्लाइन के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, जब आप लैंड इकोसिस्टम से एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ जाओगे तो डायरेक्टली अचानक से कोई भी ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं आती है कि वो अचानक से लैंड खत्म होकर सीधे पानी स्टार्ट हो जाएगा. आराम आराम से एक गैप आ जाता है, बीच में एक ऐसा फेज आएगा, एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पर दोनों के ही थोड़े बहुत फीचर होंगे. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर पीछे लैंड वाला पोर्शन है और यहाँ पर ये एक्वेटिक पोर्शन है, तो यहाँ पर बीच में ये बीच आपको देखने को मिलेगी. ओके, तो इस बीच में क्या है, लैंड वाले फीचर है, रेत भी है और पानी वाले फीचर भी है, यहाँ पर नमी भी है. ओके, इसी तरह से दूसरा हमने देखा था यहाँ पर, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट से एक डेजर्ट, यहाँ पर आगे चल के कहीं डेजर्ट है, डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं. तो आराम आराम से पीछे जो डेंस फॉरेस्ट था, काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे वहाँ पर. ओके, पेड़ ही पेड़ थे हर तरफ. तो जैसे जैसे हम वहाँ से इस डेजर्ट की तरफ बढ़े तो रास्ते में क्या हुआ, आराम आराम से पेड़ ख़त्म होने लगे, बड़े बड़े घास वहाँ पर आने लगी, घास देखने को हमें मिली. तो ये भी आराम आराम से ये घास भी ख़त्म हो जाएगी और डेजर्ट शुरू हो जाएगा. तो हमने कहा था ये जो बीच वाला एरिया आता है, इस एरिया को हम क्या बताते हैं, इसको इकोटोन कहते हैं. ओके, अब यहाँ पर भी वही, एक आपका लैंड है, एक आपका इक्वेटिक है. तो बीच में जो एरिया आ जाएगा जहाँ पर इन दोनों के ही फीचर्स होंगे, तो ये जो बीच वाला एरिया को जो पिंक कलर में दिखाया है, जहाँ पर इन दोनों के ही फीचर्स हैं, ये जोन ऑफ टेंशन है. ये ए इकोसिस्टम कोशिश करेगा इसके फीचर डोमिनेट हो, ये बी वाला कोशिश करेगा इसके फीचर यहाँ पर डोमिनेट हो. तो इस तरह से ये जोन ऑफ टेंशन यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसे हम इकोटोन कहते हैं. अब इस इकोटोन में क्या होगा, ये ए है, ए जो इकोसिस्टम है, इसके जितने भी यहाँ पर स्पीशीज होंगी वो यहाँ पर होंगी. ओके, यहाँ पर हमें तीन तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है, तीन स्क्वायर है, रेड है, ब्लू है और ये येलो स्क्वायर है. ओके, इकोटोन अगर बी की बात करें, सॉरी इकोसिस्टम अगर बी की बात करें, तो यहाँ पर तीन स्पीशीज है, तीन सर्कल है, रेड है, ब्लू है, येलो है. ठीक है, तो यहाँ पर तीन स्क्वायर है, यहाँ पर तीन सर्कल है. तो वो तीन स्क्वायर और तीन सर्कल जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे बीच वाले इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये ए है तो इन्होंने यहाँ तक जाना है लैंड वालों ने. ओके, यहाँ वाटर है तो कुछ ऐसे एम्फेबियंस होंगे जो पीछे लैंड तक जाएंगे. जैसे मैंने किसकी एग्जांपल दी थी, जब हमने स्टार्टिंग में ही इकोटोन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था फ्रॉग के केस में. उसके बाद हम देखो यहाँ पर, अब ये मान लो ये आपका वो ए है, ये आपका वो बी वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर भी होंगी, जैसे ये है, ये फ्रॉग यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये फ्रॉग जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा. यानी ये इक्वेटिक का है लेकिन ये यहाँ पर भी आ जाएगा. ये जो, अगर मैं बात करूँ किसकी, टेरोडाइज की बात करें हम, तो ये क्या है, ये अगर हम बात करें, ये लैंड पे भी देखने को मिलेगा और ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के आसपास भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये यहाँ पर भी बीच में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये क्योंकि ये एक कॉमन एरिया है जहाँ पर दोनों के फीचर है, तो इसलिए दोनों ऑर्गेनिज्म भी होंगे. प्लस यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होंगे जो ना तो इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर होंगे ना तो लैंड इकोसिस्टम के अंदर होंगे, वो अलग से यहाँ पर होंगे. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बीच वाला जो एरिया होगा, यहाँ पर स्पीशीज की तादाद, इंडिविजुअल की तादाद की बात नहीं हो रही, स्पीशीज की तादाद जो होगी वो दोनों से ज़्यादा होगी. यानी देखो यहाँ पर ए वाले भी देखने को मिलेंगे क्योंकि लैंड वाला भी एरिया है, यहाँ पर बी वाले भी
स्पीशीज देखने को मिलेंगे क्योंकि ये इक्वेटिक वाले भी फीचर यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होंगे जो इसी हैबिटेट के साथ जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे रहते होंगे, यहाँ पर अडॉप्ट हुए होंगे इस क्लाइमेट, इस इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो क्या हो जाएंगे, वो अलग से इस एरिया की स्पीशीज कहलाएंगी। तो इसलिए इस एरिया में क्या होगी, जो स्पीशीज की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर का एरिया है, यहाँ पर आपको सर्कल भी वो देखने को मिल रहा है रेड कलर का, ब्लू कलर का भी देखने को मिल रहा है और येलो कलर का भी देखने को मिल रहा है। स्क्वायर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा स्क्वायर आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन से थे, स्क्वायर वाले थे, यहाँ पर कौन से थे, सर्कल वाले थे। तो स्क्वायर वाले ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्कल वाले ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रायंगल वाले ऑर्गेनिज्म भी दिखाए हैं जो अलग स्पेशलाइज्ड हैं इस एरिया के लिए, जो इसी एरिया में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पीशीज जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ज़्यादा हो, इसलिए इंडिविजुअल तो इस एरिया में ज़्यादा होंगे, यहाँ पर ज़्यादा होंगे। लेकिन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो वो जो टाइप ऑफ स्पीशीज़ होंगी वो इस एरिया में ज़्यादा होंगे। और कॉमन सेंस की बात है क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही कंडीशन है, तो लैंड वाले भी देखने को मिलेंगे और ये एक्वेटिक वाले भी देखने को मिलेंगे। या फिर अगर मैं बात करूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो मानते कुछ डेजर्ट वाले यहाँ पर आ जाएंगे एनिमल्स, कुछ फॉरेस्ट वाले यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो यहीं पर इसी ग्रासलैंड के ही अंदर रहते होंगे, तो उनकी भी तादाद यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्पीशीज जो है, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर दोनों के कंपैरेटिवली, दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जो अचानक से यहाँ पर, अचानक से नहीं, ये जो यहाँ पर इस एरिया के अंदर स्पीशीज़ की तादाद अपने आसपास जो इमीडिएट उनके इकोसिस्टम्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस इफेक्ट को एज इफेक्ट कहा जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसको जानने का एक और भी तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझने का एक और तरीका है। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है कोई बाउंड्री। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ से फॉरेस्ट, दूसरी तरफ से फॉरेस्ट, दोनों तरफ से वुडलैंड है, ओके। अब यहाँ पर बीच में डिस्टेंस आया तो अचानक से आप देख सकते हैं बीच में ये बिल्कुल खाली डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है, ये लाइन जो है, ये क्या कर रही है, इनको अलग कर रही है, दोनों इन वुडलैंड्स को अलग कर रही है। तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये इस तरफ से अलग जा रहे हैं, इस तरफ से ये अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक एज इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर किस तरह का एज इफेक्ट है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो वुडलैंड है और ये जो वुडलैंड, इन दोनों के बीच में एक बैरियर आ रहा है, एक एज आ रहा है, तो ये एक अलग नज़रिया है इसको देखने का। या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, एक तरफ से ग्रासलैंड है, दूसरी तरफ से भी ग्रासलैंड है, तो इनको भी एक एज सेपरेट कर रही है। और ये एज क्या है, बीच में बहुत सारे क्या है, वुडेड कॉरिडोर्स हैं, तो ये भी एक एज की तरह का काम करती है। एज किसके बीच में है, ये दो ग्रासलैंड के बीच में एक एज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, नीचे देख लीजिए, इस एरिया की बात करते हैं, अगर इसे ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इस साइड भी घास है, इस साइड भी घास है, ओबियसली यहाँ पर भी घास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आ गई घास वाली स्पीशीज यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर बाकी पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आ गई ना एडिशनल अलग से स्पीशीज यहाँ पर आ गई। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, ये एक एज इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो एज इफेक्ट क्या होता है, रेफर टू चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी। पॉपुलेशन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज देखने को मिलती है। कहाँ पर, एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स, दो अलग अलग हैबिटेट हैं या दो अलग अलग इकोटोन है, तो उनके एज के बीच में क्या देखने को मिलता है, एक अलग से स्ट्रक्चरल चेंज, पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलता है। एक तरफ से भी ग्रासलैंड है, दूसरी तरफ से भी ग्रासलैंड है, और बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, ये अलग से एक एज बना रहा है, एक लाइन क्रिएट कर रहा है, एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एज इफेक्ट बन जाएगा, ओके। तो ये बता रहा है सम टाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज, कभी कभी क्या होता है नंबर ऑफ स्पीशीज, और जब पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑफ द स्पीशीज इन द इकोटोन इज मच ग्रेटर देन द ईदर कम्युनिटी, तो वो क्या हो जाती है, वो कभी कभी बढ़ जाती है, बाकी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में वो तादाद वहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या बताते हैं, इस तरह के इफेक्ट को एज इफेक्ट बताया जाता है, ओके। तो एज इफेक्ट वही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एज इफेक्ट क्या है कि जब ये अचानक से बाकी के कंपैरिजन में, ये ए है, ये बी है, इसके कंपैरिजन में यहाँ बीच में जो है स्पीशीज़ की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एज इफेक्ट हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्राइमरली ओकर करेंगे या ज़्यादा अबंडेंटली देखने को मिलेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, या उन स्पीशीज़ को क्या बोलेंगे, उन्हें एज स्पीशी कहा जाएगा, ओके।
तो जैसे ये बताते हैं कि टेरेस्ट्रायल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रायल इकोसिस्टम में क्या होता है, एज इफेक्ट जो है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये बर्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मान लो ये एक तरफ से लैंड एरिया है, ये दूसरी तरफ से लैंड एरिया है, बीच में यहाँ पर क्या है, एक एज आती है, जैसे यहीं पर देख लो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एज इफेक्ट है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको किसकी, मैंने कहा यहाँ पर कौन सी स्पीशीज ज़्यादा है, ये जो पेड़ यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, कुछ बर्ड्स भी ऐसे होंगे, देखो कुछ बर्ड्स यहाँ पर होंगे, कुछ बर्ड्स यहाँ पर होंगे, और जो यहाँ के बर्ड्स हैं वो यहाँ भी आएंगे, यहाँ के बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन कुछ अपने भी इस इन्वायरमेंट के बर्ड्स होंगे, ठीक है ना, जो स्पेशल यहीं पर इसी एरिया में रहते होंगे स्पेशली, ठीक है। तो वो उनकी तादाद क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, इस एरिया में स्पीशी की तादाद बाकी दो एरियाज के आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इफेक्ट हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म की वो तादाद ज़्यादा हो जाएगी, हम कहेंगे ये कौन से स्पीशीज़ हैं, ये हैं भाई आपके एज स्पीशी। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो एज इफेक्ट क्या होता है, एज क्या होता है, तो एज बेसिकली वही एक बाउंड्री होती है, एक इंटरफेस होता है दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में, या दो अलग डिफरेंट लैंडस्केप एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में होगा, उसको हम क्या बताते हैं, उसे हम एज इफेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका इकोलॉजिकल निश, ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो कॉन्सेप्ट है एज इफेक्ट वाला, ये आपको समझ आया होगा। बहुत आसान था, क्वेश्चन आते हैं एज इफेक्ट क्या होता है, एज स्पीशी क्या होता है, इकोटोन समझा दीजिए, इकोटोन के एग्जांपल दे दीजिए, इकोलॉजिकल निश क्या होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी डेफिनेशंस बनती हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, एग्जांपल्स बनती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।